तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है डस्ट ऑफ स्नो, ये तुम्हारी फर्स्ट पोएम है, मींस इन योर सिलेबस दिस इज द फर्स्ट पोएम। तो अब बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? धूल। धूल और गड्ढा और मिट्टी। मिट्टी मीन्स हाँ यही सारी चीजें होती हैं। डस्ट मीन्स समथिंग दैट इज कॉल्ड पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, किसी चीज के कण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम कहें पार्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम कण कह सकते हैं, या जैसा कि तुमने कहा धूल, ठीक, डस्ट ये भी होती है। इसको क्या बोलते हैं? डस्टर। क्या बोलते हैं? डस्टर। डस्ट से ही बना है क्योंकि ये डस्ट को साफ करता है, धूल को साफ। कहीं भी अगर डस्ट है तो इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डस्टर है, ये डस्ट से ही बना है तुम्हारा। तो इस वजह से डस्ट मीन्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी चीज के छोटे छोटे कण। तो यहाँ पर क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मीन्स बर्फ। कौन सी वाली बर्फ? बर्फ भी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें, एक हम आइस वर्ड यूज करते हैं, आइस। आइस मीन्स भी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइस? आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। बर्फ होता है कि नहीं होता? जी सर। और यहाँ पे क्या? स्नो। स्नो मीन्स भी बर्फ होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्या होता है डिफरेंस, क्या है दोनों के बीच में? सर ये आइस वो फ्रीज वाला तो नहीं होता? आइस हाँ फ्रीज वाला कह सकते हो, और ऊपर से बोले ये जो ऊपर से गिरती है। मीन्स यहाँ पर क्या है, देखो वैसे तो जो आइस का जो यूज करते हैं हम, आइस क्यूब्स होते हैं या जिसको फ्रीज करके जमाया जाता है, वो आइस होती है। मीन्स जमी हुई जो चीज होती है उसको, जो बर्फ जो जम जाए उसे क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। और आइस को जो यूज किया जाता है वो निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। किस सेंस में? निगेटिव। और जो स्नो है उसको पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। अब कैसे? देखो आइस हम बहुत बार क्या करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं। सेंटेंस क्या? एक फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन होता है। कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। इसमें एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को। पर्सोनिफिकेशन इसमें जैसे एक एग्जांपल है, हमने शायद में बताया था कि डेथ प्लेस icy hands upon the king। मतलब क्या हुआ? डेथ मीन्स होता है मृत्यु। डेथ मीन्स क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु ने अपने बर्फीले आइसी हैंड्स, बर्फीले हाथ उसके ऊपर रख दिया, मीन्स राजा के ऊपर रख दिया। मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का राजा मर गया। अब भाई क्या, आइस जो है वो डिफर करती है हमारी कोल्डनेस को, ठंडेपन को, क्रूएलिटी को, इमोशनलेस, फीलिंगलेस पर्सन को। जैसे हम कहें तुम बहुत ही क्रूअल हो, निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है, तो वहां पर हम उसको कोल्ड हार्टेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोल्ड हार्टेड। ठीक। तो जो आइस का कभी भी जहां पे वर्ड आइस अगर आता है, आइस को हम हमेशा निगेटिव सेंस में ही लेते हैं। उसका इफेक्ट जो होता है वो निगेटिवली प्रेजेंट होता है। लेकिन स्नो क्या है? स्नो बर्फ जो गिरती है ये नेचर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? नेचर। नेचर। और नेचर मतलब प्रकृति एक ऐसी चीज है, प्रकृति में इंसान बहुत मस्त फील करता है, बढ़िया फील करता है। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो लाइफ है वो कभी सीधी नहीं चलती। मतलब अगर हम कहें कि अभी हम खुश हैं या सब कुछ सही है हमारी लाइफ में, तो सारी चीजें एकदम सही चलती रहें। मतलब प्रॉब्लम्स इधर से उधर से, उधर से उधर से प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। या बहुत ज़्यादा बर्डन होता है लाइफ में कि ये काम वो काम। फिर जब इंसान बहुत थक जाता है इन सब चीज़ों से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो क्या करता है? वो सोचता है कि चलो आओ कहीं घूमने चलते हैं ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा नेचर को एंजॉय करेंगे। चलो शिमला घूम आए, मनाली घूम आए, कश्मीर घूम आए,
ठीक है। तो ऐसी जगह पे उसका जाने का मन होता है क्योंकि वो बर्फ को एंजॉय करता है और बर्फ क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस लाती है हमारे लाइफ में। कौन सी वाली बर्फ? स्नोफॉल जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ये वाली स्नो है ये नेचर को रिप्रेजेंट करती है और जितनी भी चीजें नेचर को रिप्रेजेंट करती है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें अभी एकदम से हम कहीं बाहर निकले और ठंडी ठंडी हवा चले और बर्फ गिरे, कितना मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, हम एक अलग हमारे अंदर फीलिंग आती है। तो यहाँ पे क्या है, उन्हीं स्नो की बात करिए, मतलब ये वाली आइस की बात नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद की जो तुम्हारी पोएम है, जस्ट इसके बाद उसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। जैसे ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तुमने 9th में भी जो पोएम पढ़ी थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट माने जाते हैं जो मनुष्य को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और वो मीन्स उनकी जो पोएम्स होती हैं वो टीच करती हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हैं, मानव सभ्यता के बारे में, मानव के मनुष्यों के जो अनुभव होते हैं। क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि लाइफ में हम पढ़ लिख के तो हम किताबें बहुत पढ़ लें, हमें बहुत ज्ञान है, हमें नॉलेज है, हमें किताब का एक अक्षर पता है, बुक्स में जो लिखा वो सब पता है, लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो हम लाइफ को सही तरीके से नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमें जीवन जीने की कला, जो आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, वो एक अलग होती है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हर पोएम में मोस्टली यही बताते हैं। तो इसके आगे वाली पोएम अपनी बुक में देखो फायर एंड आइस है, ठीक है। तो वहां पर जो टाइटल उसमें आइस आया है तो वो जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। उसको जब पढ़ाएंगे तो हम उसको भी बताएंगे कि आइस किस चीज को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब स्नो की बात हुई तो मींस पार्टिकल्स ऑफ स्नो। टाइटल का क्या मतलब हो गया? पार्टिकल्स ऑफ स्नो मींस स्नो के या बर्फ के कण। इसका टाइटल का क्या मतलब हुआ? बर्फ के कण, यही तो हो गया। अब बर्फ के कणों से हम क्या समझते हैं? जैसे तुमने देखा होगा जब स्नो गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो वो पेड़ों पे, मकानों पे, घरों पे वो हल्का सा देखा हुआ बड़ा वैसा। अब उसका अगर तुम कहीं नहीं घूमने गए हो तो उसका सिंपल सा एग्जांपल तुम देख सकते हो कि जब सर्दी होती है तो सर्दी में कभी ओस गिरती है तो ओस भी कभी जम जाती है। जैसे देखा होगा घास पे ओस पड़ी है, अगर सुबह सुबह उठो तो एकदम से वो वाइट पूरी लगती है ऊपर से। हालांकि वो स्नो नहीं है लेकिन उसका एक छोटा सा फॉर्म है। फिर क्या होता है कि कई बार तुमने देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्नो को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि बहुत कोहरा हो, बहुत घना कोहरा होता है, तो हम जब बाइक से चलते हैं तो बाइक से जब चलते हैं तो देखा होगा हम हमारे बालों में भी हल्का सा वाइट आ जाता है, आता नहीं आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक उसी का एक फॉर्म है, स्नो का ही एक फॉर्म है। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे वही पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को हम हाथ में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की यहाँ पे पोएट बात कर रहा है। अब जैसा कि हमने कई बार जब भी हम पढ़ाते हैं तो टाइटल को डिस्कस करते हैं, तो टाइटल क्या होता है किसी भी पोएम का, किसी भी चैप्टर का, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी होल स्टोरी को। मींस मेन फोकस जो टाइटल वही रखा जाता है कि उस पोएम में या उस चैप्टर में जो पोएट कन्वे करना चाहता है वो उसी के थ्रू कन्वे करना चाहता है। तो ऐसे ही हमारा टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका सीधा सीधा मतलब मैंने क्या बताया? स्नो पार्टिकल्स, बर्फ के कण, बर्फ के कण, बर्फ की धूल, ठीक है। तो अब समझ गए ना, हमने आइस और स्नो को डिफाइन कर दिया क्या होता है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं इस पोएम में आखिर है क्या, पोएट कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हूँ और वो कोई हमें कुछ सिखाने की कोशिश ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाते जरूर है। तो जैसे है क्या इस पोएम में वो बताते हैं, हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पोएट जा रहे हैं कहीं और बहुत ही दुखी होते हैं, सैड, मतलब उनका मूड नहीं सही होता है। हमारी लाइफ में भी होता है कि जरूरी नहीं कि हम लाइफ में खुश ही रहें, कभी ना कभी कोई बात ऐसी होती है, कभी किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, घर में मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, जैसे अभी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या कभी सुबह सुबह तुम उठे किसी ने डांट दिया तो अब क्या है, मूड ऑफ हो गया, डांट दिया तो मूड ऑफ हो गया।
अब जब मूड ऑफ होता है, जब इंसान सैडनेस में होता है या कह सकते हैं हम डिप्रेस्ड होता है, तो फिर क्या होता है, उसका फिर किसी काम में मन नहीं करता है। होता है कि नहीं ऐसा होता है? जैसे मान लो अभी तो तुम्हारी किसी से कुछ बहस हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में लगेगा वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है। मतलब ये हमने तुम्हारी लाइफ से यही एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, लेकिन जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो टेंशन में रहता है। तो ऐसे ही पोएट जो था वो टेंशन में था, ठीक है। अब वो क्यों टेंशन में था वो ये नहीं बताता है, पोएम में नहीं बताया गया क्यों दुखी है, लेकिन ये बताया गया कि वो दुखी है, सैड है, वो टेंशन में है, वो जा रहा है। तब तक क्या होता है, वहां पे एक ट्री, एक जो है ट्री जो है पेड़, ठीक, क्या होता है, एक पेड़ होता है, और ये जो पेड़ है ये तुम्हारा हेमलॉक का ट्री है। कौन सा? हेमलॉक। हेमलॉक ट्री क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं धतूरे का पेड़। समझ गए ना, धतूरा देखा है? हाँ। तो हेमलॉक का ट्री, और हेमलॉक का जो ट्री है वो जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला, मीन्स पॉइजनस। कैसा होता है? पॉइजनस होता है, इसमें जहर होता है, विष होता है। तो अब है क्या, हमारी लाइफ में या सोसाइटी में जितनी भी जहरीली चीजें उनको क्या मानते हैं, गलत मानते हैं कि नहीं मानते? जी सर। जिनमें भी विष है, जिसमें भी जहर है, वो चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, निगेटिव, नकारात्मक, उनको अच्छा नहीं मानते हैं। तो जो हेमलॉक ट्री है वो किसको शो कर रहा है, निगेटिविटी को। अब फिर क्या है, इसी पे बर्ड बैठा है, मान लो कहीं पे डाल पे, वो है क्रो। कौन सा है? क्रो। क्रो में तो समझते हो जी सर, कौवा। और कौवा क्या होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक। अब होता क्या है, चाहे हम कलर की बात कर लें, अगर हम कलर की बात करें तो ब्लैक थिंग्स जितनी भी हैं वो निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। होता है कि जैसे कि अभी कोई हमारे घर में पूजा पाठ हो, कोई फंक्शन हो, तो उसमें लोग कहते हैं काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिविटी को, डार्कर साइड को वो। तो और फिर वैसे भी क्रो को वैसे भी नहीं अच्छा माना जाता, कौवे को लोग कैसा मानते हैं, अशुभ मानते हैं। मतलब ये जो बर्ड है ये भी क्या है, इल ओमिनस, या हम कह सकते हैं बैड ओमेन, ठीक ठीक। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा निगेटिविटी को, इसको निगेटिविटी को, ठीक। मतलब पोएट दुखी है, जो एक तुम अपने माइंड में बना सकते हो एक इमेज, वो ये बनाओ, पोएट जा रहा है, दुखी है, तब तक वो निकलता, वहां पे एक पेड़ है हेमलॉक का, उस पे एक कौवा बैठा है। जैसे नहीं हम कहावत कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब कि एक प्रॉब्लम ऊपर से और प्रॉब्लम। तो एक तो धतूरे का पेड़ और उस पे भी बैठा कौवा, ठीक है, तो यानी वो डबल निगेटिव चीजें हो गई वहां पर। लेकिन होता क्या है कि जब वो उसके नीचे खड़ा होता है, जैसे कह सकते हो अगर हम जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले यहाँ पे, या गुजरते हुए निकल गए, या बाई चांस उसी समय जब वो पेड़ के नीचे होता है, तो जब पेड़ के नीचे होता है तब तक क्या होता है, जो क्रो होता है, कौवा, वो क्या करता है, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप मारता है, छलांग लगाता है। तो जब छलांग लगाता है या कूदने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है ब्रांच हिलेगी। और इस पेड़ पर बर्फ पड़ी हुई है, क्या है, स्नोफ्लेक्स, क्या है तुम्हारे, स्नोफ्लेक्स है, मतलब बर्फ के कण है। तो जब स्नोफ्लेक्स है इस पे, तो वो जब ब्रांच को, उसकी शाखाओं को, टहनियों को हिलाता है, वो बर्फ, वो स्नोफ्लेक्स ऊपर से उस पोएट के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी पर जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी बॉडी पर जब गिरते हैं, और जब बर्फ हमारे ऊपर गिरती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो वैसे ही पोएट को लगता है, उसको एकदम से मजा आ जाती है। मीन्स उसका जो मूड था, वो जो दुखी था, टेंशन में था, सैड था, उस
छोटी सी इंसिडेंट से, छोटी सी एक घटना से, केवल घटना क्या हुई कि उस कौवे के ब्रांच को हिलाने से सिर्फ उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरे, स्नोफ्लेक्स गिरे और वो अच्छा फील करने लगता है, उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है, मीन्स वो हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अरे ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सुबह से मैं दुखी था, डिप्रेशन में था, टेंशन में था, कुछ काम नहीं कर रहा था और आधा दिन बीत चुका था, आधा दिन बचा था। तब वो कहता है कि ये थैंक गॉड इस सिचुएशन की जो इंसिडेंट हुई, अब मैं सही फील कर रहा हूँ, तो अब मेरा जो आधा दिन बचा है वो मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगा, अब मेरा किसी काम करने का मन होगा। और आधा तो हमने बेकार में ही बर्बाद ही कर दिया, मतलब कुछ काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो अब है क्या इसमें, तो मैसेज क्या गया इस पोएम से? मैसेज ये है कि हमारी लाइफ में कई बार एक छोटी सी घटना भी, मतलब जो बहुत छोटी हो, स्मॉल इंसिडेंट, वो भी हमें बहुत बड़ा मैसेज दे के जाती है या हमारे जीवन को चेंज कर देती है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैसेज की अगर बात करें हम, तो मैसेज है समटाइम्स इन आवर लाइफ ए स्मॉल इंसिडेंट कैन गिव a larger message, या a small incident can change our life। एक तो ये इसका मैसेज हो गया, मतलब कभी भी किसी भी चीज को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। मतलब मैसेज क्या है कि हम कहते हैं इस चीज का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही, तो कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, उसका इम्पैक्ट कैसा हमें पड़ता है वो डिपेंड करता है। पहला मैसेज ये है, बहुत सारे मैसेज ऐसे होंगे। दूसरा मैसेज क्या है कि हमारी सोसाइटी में हमने क्या कर रखा है कि चीजों को पहले से ही कैटेगराइज कर रखा है कि ये चीजें निगेटिव हैं, ये चीजें पॉजिटिव हैं। जैसे अगर बात करें हम सुपरस्टिशियस बिलीफ्स की या अंधविश्वास की, अपने कंट्री में ही होता क्या है कि अगर अभी हम घर से निकलें, कोई खाली बर्तन लेके अगर निकलता है तो हम क्या कहते हैं, रुक जाओ, कुछ आज गड़बड़ होगा। ठीक है, क्योंकि हमने खाली बाल्टी देखी है या खाली कोई भी बर्तन देखा है। होता नहीं कि हमारे दिमाग में पहले से ही ऐसी कंडीशन को हम निगेटिवली उसको सोचते हैं। फिर उसके बाद हम घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक है, अब है क्या, पहले हम समझ गए कि भैया बिल्ली रास्ता काट गई, मतलब आज भी कुछ न कुछ अशुभ होगा। तो कहने का मतलब पहले से ही हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हमने बांट रखा है, ये सही है, ये गलत है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या है, क्रो और ये निगेटिविटी को प्रेजेंट करती हैं। किसको? निगेटिविटी को। लेकिन पोएट की लाइफ में उन्होंने क्या किया, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। वो तो दुखी था ना, अब वो कैसे खुश हुआ, इन्हीं निगेटिव चीजों की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जिन चीजों को कैटेगराइज कर रखा है ये निगेटिव है, कभी कभी वो चीजें भी हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, मतलब वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज इस पोएम में है। एक तो कि दोनों चीजें, जैसे कि ये हम जब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो ये सिंबल्स ये बहुत यूज करते हैं, मतलब मेटाफर इनके में ज़्यादा रहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में, तो इसमें भी सिंबल्स इन्होंने बहुत सारे यूज करे हैं। तो ये एक ओवरऑल एक ये पोएम है तुम्हारे में डस्ट ऑफ स्नो। इसमें डस्ट ऑफ स्नो का यही इम्पैक्ट पड़ा कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो था, जिसको
जो किस पे था, पॉइजनस एक हेमलॉक का ट्री था, उस पे डस्ट ऑफ स्नो थी और उस पे कौवा बैठा था और उसने केवल क्या किया, और वो भी उसने जानबूझ के नहीं किया, वो तो एक उसकी आदत ये है, पक्षी बैठा है तो वो मान लो ब्रांच चेंज ही करता रहता है, कभी इधर बैठा, कभी उधर उधर के बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, तो ऐसा था नहीं तो जानबूझ के उसने किया, अनजाने में किया गया, लेकिन अनजाने में ही पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिविटी उस पोएट को मिली और उसका जो दिन था वो बिल्कुल ही मूड था वो चेंज हो गया, और फिर उसने कहा मैं जो दिन बचा होगा उसको प्रोडक्टिविटी में लगाऊंगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा ना। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, इसमें है